पता है दोस्तों, साल 2017 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसकी सजा न केवल उस अपराध में शामिल अपराधियों को मिली बल्कि पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को भी भुगतनी पड़ी। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की एक बेटी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनने में बेहद ही शर्मनाक है। ये घटना जितनी भयावह थी उससे कहीं ज्यादा भयावह इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया था। मगर 19 वर्षीय सुमन और उसके माता पिता का हौसला काबिले तारीफ था। साल 2017 की इस भयानक कहानी ने मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो सुर्खियां बटोरी उसकी वजह सुमन और उसके माता पिता की हिम्मत ही थी। तो चलिए जानते हैं साल 2017 की उस भयानक और दिल दहला देने वाली रात तथा उसके बाद की पूरी कहानी को विस्तार से। मगर इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 3 नवंबर 2017 की। शाम के लगभग 7 बजे थे। एमपी नगर इलाके में स्थित एक इंस्टीट्यूट जहां पर सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और उसे इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश के विदिशा में रहने वाली 19 वर्षीय सुमन भी पढ़ा करती थी, जो कि अपने घर विदिशा से रोज ट्रेन के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट में आया जाया करती थी क्योंकि उसका सपना था कि वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करे और अपने देश की सेवा करे। मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर, हर रोज शाम 7 बजे सुमन के इंस्टीट्यूट से अपने घर जाने का समय था और 3 नवंबर को भी सुमन 7 बजे एमपी नगर से रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। मगर रास्ते में एक लड़के ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि सुमन अपने साथ हुई इस हरकत को समझ पाती, तभी एक और लड़के ने उसका मुंह दबा दिया और थप्पड़ और लातों से उसे पीटने लगे। सर्दी का मौसम और रात का अंधेरा, उस पर पुलिया का वो सुनसान इलाका तथा गाड़ियों का शोर जिसमें सुमन की चीखें गायब हो चुकी थी, इस पर दोनों लड़कों का सुमन को बुरी तरह पीटना, इन सब ने मिलकर सुमन के हौसले को तोड़ दिया था। जिसके बाद सुमन ने अपना चीखना बंद करके उन लड़कों से उसे पीटने की वजह पूछी तो लड़कों का जवाब था उन्हें उसका रेप करना है। मगर वो ऐसे ही चीखती रही तो वो उसे ऐसे ही पीटते रहेंगे और उसकी हत्या भी कर देंगे। सुमन लड़कों की ये बातें सुनकर घबरा गई। उसने खूब हाथ पैर मारे मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लड़कों ने सुमन के कपड़े उतारे मगर एक बार फिर से सुमन ने चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़कों ने उसी के कपड़ों को उसके मुंह में ठूंस दिया और हाथ पैरों को बांध दिया। दोनों ने करीब 1 घंटे तक सुमन से रेप किया और अब इनमें से एक लड़के को चाय पीनी थी, इसीलिए वो दूसरे लड़के को सुमन पर नजर रखने के लिए छोड़कर चाय पीने के लिए निकल जाता है। इस समय रात के 8:30 बज चुके थे और 10 मिनट बाद जब वो लड़का वापस लौटता है तो इस बार वो अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ 2 और लड़के मौजूद थे। मतलब कि अब कुल मिलाकर 4 लड़के हो चुके थे और अब एक बार फिर से चारों ने मिलकर बारी बारी सुमन का रेप किया। ये घिनौना कृत्य रात के लगभग 10 बजे तक ऐसे ही चलता रहा। मगर अब बारी थी लड़की को ठिकाने लगाने की, क्योंकि अगर सुमन को जिंदा छोड़ दिया तो वो इसकी शिकायत पुलिस में जरूर करेगी। चारों लड़कों की ये सारी बातें सुमन रोते हुए सुन रही थी, मगर फिर उसने लड़कों से हाथ जोड़कर विनती की और ये कहा कि वो बेहद गरीब परिवार की लड़की है जिसके माता पिता दोनों ही मजदूरी करते हैं, इसीलिए वो पुलिस के पास जाना तो दूर इस बारे में सोच भी नहीं सकती। इन चारों में से एक लड़का ऐसा था
जिसको सुमन पर तरस आ गया। उसने बाकी के तीनों लड़कों को सुमन को छोड़ने के लिए कन्विंस कर लिया, मगर अभी भी एक दिक्कत थी। सुमन के सारे कपड़े फट चुके थे और इसीलिए एक लड़का सुमन के लिए कपड़े लाया और दूसरा लड़का उसके लिए बाल्टी भर के पानी लाया और सुमन के ऊपर डाल दिया, जिससे वो वापस से साफ सुथरी हो जाए। कपड़े देने के बाद वो चारों लड़के वहां से निकल गए, मगर उन लड़कों ने सुमन का मोबाइल फोन, पैसे तथा उसका बैग सब कुछ छीन लिया था। अब उन लड़कों के मुताबिक सुमन को सीधा अपने घर जाना था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुमन सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची और बाहर खड़े हवलदार से रिक्वेस्ट करके उसका फोन लिया और अपने माता पिता को अपने साथ हुई इस पूरी घटना की कहानी सुनाई। पास खड़ा हवलदार भी लड़की की कहानी सुन रहा था, मगर सुमन के कपड़े और उसका साफ सुथरा होना तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। सुमन की बातचीत अपने माता पिता से खत्म हुई, जिसके बाद उन्होंने सुमन को थाने में ही रुकने को कहा। इधर हवलदार भी अपना फोन लेकर थाना प्रभारी के पास पहुंचा और थाना प्रभारी को लड़के द्वारा बताई गई कहानी सुनाई। कुछ वक्त के बाद सुमन के माता पिता भी थाने पहुंच चुके थे और आते ही उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए इस कुकर्म की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा, मगर थाना प्रभारी ने पहले तो सुमन का मजाक उड़ाते हुए इस कहानी को फिल्मी बताया और बाद में ये कहकर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि ये क्षेत्र उनके अंडर नहीं आता। जिसके बाद सुमन के माता पिता सुमन को लेकर दूसरे थाने पहुंचे, मगर वहां भी इस मामले को जीआरपी हबीबगंज थाने का मामला बताकर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुमन के माता पिता सुमन को लेकर हबीबगंज थाने पहुंचे। इस थाने में सुमन रेप का मामला दर्ज तो हुआ, मगर जब उसका मेडिकल करवाया गया तो मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि सुमन ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे, उसके साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। कुछ दिन थानों में भटकने के बाद जब माता पिता को समझ आ चुका था कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करेगी, तो उन्होंने खुद ही आरोपी को ढूंढने का निश्चय किया। यहाँ आपको एक बात बता दें कि सुमन के माता पिता कोई मजदूर नहीं थे, बल्कि वो खुद पुलिस के ऑफिसर्स हैं। सुमन के पिता इंस्पेक्टर है, जबकि उसकी मां सीआईडी की शाखा में अधिकारी है। सुमन ने उन लड़कों को इसीलिए झूठ बोला था ताकि वो लड़के उसे जिंदा छोड़ दें। बहरहाल कई दिनों तक माँ बाप और बेटे उन लड़कों की तलाश में उस जगह के चक्कर काटते रहे और आखिरकार 1 महीने बाद उनमें से एक लड़का सुमन की नज़रों के सामने आ खड़ा हुआ। जब उसने अपने माता पिता को इशारा किया तो वो लड़का वहां से भागने लगा। पति पत्नी ने उस लड़के का पीछा किया और आखिरकार उसे दबोच ही लिया। अब सुमन का ये केस जीआरपी हबीबगंज थाने में दर्ज था, इसीलिए इस अपराधी को हबीबगंज थाना प्रभारी के हवाले करना था। मगर इससे पहले माता पिता ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शूट किया जो उन लड़कों ने सुमन के साथ किया, और उसके बाद जो पुलिस का रवैया था, एक एक बात उस वीडियो में रिकॉर्ड की गई। और तो और इस वीडियो में उस लड़के का कबूलनामा भी था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया, जिसके बाद सुमन के माता पिता ने उस लड़के को हबीबगंज थाने के हवाले कर दिया। इधर सोशल मीडिया पर वीडियो के शेयर होते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नींद टूट गई और उन्होंने तुरंत इस मामले में एक्शन लेने का आदेश दिया। पुलिस पर बढ़ते दबाव से उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन में बाकी के तीनों अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन चारों अपराधियों के नाम राजेश, रमेश, गोलू और अमर थे। घटना के खुलासे के बाद सुमन के माता पिता और सुमन अपने रिश्तेदारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर आए।
उनका कहना था कि चारों आरोपियों को बीच रोड पर उनके सामने फांसी दी जाए। इस बात को लेकर कई दिनों तक प्रदर्शन चलता रहा। सुमन के माता पिता का गुस्सा देख इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई थी, जिससे घटना के महज 2 महीने बाद ही चारों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और तो और उन सभी पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने इस मामले का मजाक बनाया था। साथ ही उन पुलिस अधिकारियों की भी आय कम कर दी गई जो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे थे कि ये मामला उनके एरिया का नहीं है। इसके साथ ही मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया जिन्होंने इस मामले में रेप की पुष्टि से इनकार कर दिया था, जबकि कोर्ट में डॉक्टर के इस पैनल ने ये कहा कि उन्होंने लिखने में गलती कर दी थी, वो लिखना तो कुछ और चाहते थे। खैर, इस मामले में सभी दोषी अपराधियों को सजा सुना दी गई थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।